हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 6.1, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जिसका बेस पढ़ा भी था कि कैसे क्या मान होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अभी आपको पता नहीं होगा cos 45 का मान क्या है, cos 60 का मान क्या है। उस वीडियो में पूरी सारणी डिस्क्राइब की गई है, कैसे आपको याद रखनी है, क्या क्या ट्रिक आप इसके साथ लगा सकते हो, कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये साइन कोस क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। तो वहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हो। आइए अब सवाल शुरू करते हैं। पहला ही सवाल दे रखा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपके पास कुछ सवाल दिए गए होंगे, कुछ डेरिवेशन दिए गए होंगे, उनके माध्यम से उनका मान आपको निकालना है। पहला ही सवाल आपके पास दे रखा है 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। तो अब सबसे पहले तो आपको sin 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान क्या होता है, वो याद रखना होगा। तो वो सारणी जो मैंने आपको कल बताई थी वीडियो में, उस सारणी को आपको अच्छे से याद रखना है। वो आप चाहे किसी भी ट्रिक से याद रखो, चाहे मेरे वाले ट्रिक से याद रखो, चाहे अपनी खुद की कोई ट्रिक बनाओ। ट्रिक का मतलब ये होता है बच्चों कि खुद को याद रहना चाहिए, कैसे भी याद रखो, चाहे वो खुद को याद होना चाहिए, चाहे वो मेरी ट्रिक हो चाहे आपकी ट्रिक हो। ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि आप मैथ को ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ो। हो सकता है किसी को बेसिक भी याद रहे तो वो बेसिक से भी याद रख सकता है। देखते हैं पहला सवाल, जिसमें दे रखा है 2 sin 45 इंटू कोस 45 डिग्री। तो यहाँ से हम जानते हैं 2 गुणा, या फिर आप पहले कर सकते हो दोनों में, यहाँ लिखेंगे सारणी से मान रखने पर, जो सारणी में मान होता है वहाँ से मान रखने पर, सारणी से मान रखेंगे sin 45 का और cos 45 का, तो अपने पास आंसर जो है वो आ जाएगा। 2 गुणा में चल ही रहा है। sin 45 का मान सारणी में होता है हमारे पास 1/√2, लिखेंगे 1/√2। गुणा का बीच में चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। cos 45 का मान भी होता है हमारे पास 1/√2। sin 45 और cos 45 दोनों का मान सेम ही होता है, 1/√2 1/√2। दोनों का मान मैंने पुटअप कर दिया, sin 45 का लिख दिया, cos 45 का लिख दिया। अब यहाँ से आप चाहो तो नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर लो। 2 गुणा 1/, जब अंडर रूट की संख्या को अंडर रूट की संख्या से ही गुणा किया जाता है, दोनों सेम संख्याएं होती हैं और अंडर रूट में होती हैं, तो इनका अंडर रूट हट जाता है और वो सेम संख्या हमें मिल जाती है। उत्तर मिल जाएगा 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर हमें मिलेगा 1, जो अपने समीकरण का मान होगा, जो अपने पास दिया गया था पद कि 2 sin 45 इंटू कोस 45, जिसका मान होगा 1। इसी तरह से दूसरा सवाल दे रखा है cos 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस sin 45 इंटू साइन 60। यहाँ से हम देखते हैं cos 45 का मान अभी किया है हमने पिछले सवाल में ही। cos 45 का मान क्या होता है, वो सारणी से हम सारे के सारे मान इसमें पुट करेंगे। सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान लिखते हैं। cos 45 का मान है 1/√2। हम जानते हैं ये चीज़ें, ये सारे के सारे मान हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं। तो cos 45 का मान हो गया 1/√2 गुणा में, बाद में cos 60 का मान पूछा जा रहा है। cos 60 का मान होता है 1/2, बाद में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। sin 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 और गुणा में sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ से अब इसको सरल करना है। इस साइड ऊपर की संख्या आपस में गुणा होगी, 1 गुणा 1 1 मिल गया, 2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2/2 हमें मिलेगा, माइनस ऊपर वाली संख्या √3 और 1 आपस में गुणा होके √3 मिलेगा, बट्टे में वही 2 और √2 को गुणा करना है। 2 और √2 को गुणा करेंगे तो हमें वापस मिल जाएगा 2/2। यहाँ से दोनों का एलसीएम लघुत्तम लेकर के अपन इसको घटा सकते हैं। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2/2। ऊपर इस 2/2 का इस 2/2 में भाग देंगे 1 और 1 को ऊपर गुणा किया 1। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा -√3। अगला तीसरा सवाल हमें दिया गया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से अब हमें सारणी से मान पुटअप करने हैं और हमें अपना आंसर प्राप्त करना है। तो सारणी से मान रखने पर, अब सारणी से मान रखते हैं। हम जानते हैं sin 30 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे इस मान के।
ठीक है। साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2 और घात 2 दे रखी है, मैंने मान के घात 1/2 लगा दी। उसके बाद प्लस 2 गुणा कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है। कोस 45 का मान होता है 1/√2। इसके ऊपर भी घात 2 लगानी है, घात 2 लगा दो। प्लस आगे वाले बता रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री। 3 गुणा tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का मान हम जानते हैं होता है √3। √3 की घात 2। यहाँ से अब इसको आगे सरल करते हैं। 1 की घात 2 1 ही होता है और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, तो ये आ गया 1/4 प्लस 2 गुणा, जब √2 का स्क्वायर किया जाता है तो इसका अंडर हट जाता है और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। प्लस 3 गुणा, इसी प्रकार यहाँ पर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। अब इसको सरल करते हैं। ये मिला 1/4, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 प्लस 3 गुणा 3 9 होगा। अब आप इसको लघुत्तम लेके जोड़ सकते हो। लघुत्तम आएगा 4, 4 में 4 का भाग दिया, एक बार 1 को ऊपर गुणा किया 1, प्लस यहाँ पर बट्टे में कुछ है नहीं तो बट्टे में 1 मान लिया, यहाँ से 4 से गुणा करेंगे 4 प्लस ये 36 और 4 40, 40 और 1 41, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 41/4। इसी में अगला चौथा सवाल दे रखा है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो सारणी से मान रखना है हमें, तो लिखेंगे सारणी से मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर यहाँ पर अब साइन 60 का मान हम जानते हैं होता है √3/2। यहाँ भी साइन 60 ही दे रखा तो यहाँ भी √3/2। दोनों का मान रखते हैं 3 गुणा √3/2 माइनस 4 गुणा, अब दे रखा है साइन क्यूब, तो यहाँ पर जो मान आएगा उसकी भी क्यूब लग जाएगी। √3/2 की घात भी 3। यहाँ से अब इसको सरल करते हो, अंदर गुणा हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुणा, अब √3 की क्यूब करते हैं तो √3 की क्यूब का मतलब हुआ √3 को आपस में 3 बार गुणा करना है। √3 गुणा √3 गुणा √3। अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, जब अंडर की संख्याओं को 2 को आपस में गुणा किया जाता है तो इनका अंडर हट जाता है, मतलब 3 मिलेगा। अब 3 को √3 से गुणा करते हैं 3 और 2 की क्यूब का मतलब होता है 8। 2 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब लिख सकते हैं यहाँ से 3 बट्टे में 8 और इसको कैंसिल करेंगे 2 बार हो जाएगा। 4 की टेबल अगर आप 2 बार बोलते हो 8 मिल जाता है हमें, तो ये आ गया अपने पास 3/3/2 माइनस, यहाँ से भी मिला 3/3/2। एक पद प्लस का है एक पद माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमें उत्तर मिला 0, जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। पांचवा सवाल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब पट्टे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से अब हम कोस 60 का मान जानते हैं, सेक 30 का मान जानते हैं, tan 45 का, साइन 30 का और कोस 30 डिग्री का मान हमने पिछले कक्षा में पढ़ लिया था सारणी से कि कैसे कौन सा मान होता है, क्या होता है। अब उन मानों को यहाँ बस पुटअप करना है, तो इसके हल में आप करेंगे सारणी से मान रखने पर। सबसे पहला काम आपको यही करना है, सारणी में से जो जो मान आप जानते हो वो सारे के सारे मान आपको रख देने हैं यहाँ पर। अब हम जानते हैं कोस 60 का मान जो होता है वो आपके पास होता है 1/2, तो 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर, यही चीज़ हमने लिखनी थी। कोस 60 का मान हमने लिख दिया 1/2 प्लस में 4 गुणा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान जो होता है वो होता है आपका 2/√3 और इसका भी स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लिखा माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री का हम मान जानते हैं, मान होता है 1 साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, आपको याद हो तो बताया था मैंने। तो यहाँ से हो गया इसका मान 1 का स्क्वायर बट्टे में साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2, यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है वो होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से इस घात 2 दे रखी है, इसको सरल कर लेते हैं पहले।
घात 2 को सरल करते हैं 5 गुणा, अब देखो आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, तो यहाँ से संख्या मिल जाएगी 1/4, लिख देते हैं 1/4 प्लस 4 गुणा, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लिख दिया 4 बट्टे में, जब भी किसी अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो उसका सिर्फ अंडर रूट हट जाता है, संख्या सेम बनी रहती है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया तो संख्या मिल गई 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1/2 का स्क्वायर फिर से करना, 1/2 का स्क्वायर हम जानते हैं 1/4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर अभी किया था अपन ने 3/2 का स्क्वायर है 4। अब इनका एलसीएम लेके जोड़ना या फिर घटाना ही है, अपने क्वेश्चन का आंसर है हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको लिखूंगा 5 गुणा 1/4 को 5/4 लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4/3 को लिख सकता हूँ 16/3, तो लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और बट्टे में आपके पास है 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पर सीधा एलसीएम लेके इसको जोड़ रहा हूँ 1 + 3। कैसे किया मैंने 1 + 3, इस 4 का इस 4 में भाग दिया एक बार, 1 को अंश वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 1, उसके बाद फिर से वही 4 में 4 का भाग दिया एक बार, और अंश वाली संख्या जो 3 थी 3 को ऊपर 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं में एलसीएम आ जाएगा 12 आपके पास, इस 12 में इस 4 का डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 को ऊपर 5 से गुणा किया 15, प्लस इस 12 में इस 3 का डिवाइड करेंगे 4 बार, और 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 64 माइनस 12। अपने बट्टे में चल रहा है आपके पास 3 और 1 4, 4/4, ये कैंसिल होके 1 बना लेगा। यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 79, 5 और 4 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस 12 और अपॉन में भी 12। यहाँ से आप देखते हो इसको जब घटाओगे तो आपके पास मिल जाएगा 67 अपॉन में 12। आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हो या फिर इसको मिश्र भिन्न में बना सकते हो। जब इसमें 12 का भाग दोगे तो आपके पास मिल जाएगा 5 सही 7/12। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। सवाल नंबर 6 आपके पास है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब आप कोट 45 सेक 60 साइन 60 और कोस 90 का मान जानते हो सारणी से, तो सारणी से मान पुटा पे कर देने हैं। तो सारणी से मान लिखने पर या माने रखने पर मान रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कोट 45 का मान है, कोट 45 का मान होता है 1, तो 4 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान देखते हो आप, सेक 60 का मान होता है 2, तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान बहुत बार अपन ने काम में ले लिया, याद हो तो आपके पास होना चाहिए √3/2, और √3/2 का स्क्वायर होगा क्योंकि साइन 60 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ भी स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस कोस 90 का मान, कोस 90 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से हमें कोस का मान पूछा है, तो कोस का मान कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करो क्यूब करो चाहे बनना 0 ही है वापस से। चलो अब आगे देखते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अब √3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का √3 का स्क्वायर 3 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। यहाँ से इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास उत्तर मिलेगा 0, 3/4 में जोड़ोगे तो भी 3/4। ये एक बहुत ही इजी सा सवाल था जो आपका हल होगा 3/4। तो विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। 7वां सवाल कुछ इस तरह से है 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब हमें तो वही काम करना है, उससे आगे हम कुछ नहीं जानते, बस सारणी से मान जानते हैं हम तो वही सारणी से मान हमें लिख देना है। सारणी से मान हम लिखते हैं तो कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है, कोट 30 का मान जो होता है वो √3 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/√3 का स्क्वायर प्लस
एक बट्टे में अब जानना है मान साइन 30 का मान। साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1/2, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, माइनस कोस 45 का मान हम जानते हैं 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब इन होल स्क्वायर को सरल करते हैं, 4/√3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास होता है सिर्फ 3, तो 4/3 प्लस अब आप इसको सरल करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो हम लिख सकते हैं 1/4। और अगर आप इसको ज़्यादा सरल करते हो तो ये 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 हम जानते ही हैं, और जब भी अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है, वो संख्या बनी रह जाती है। ये आपके पास इस तरह से कोई सवाल बन जाएगा। अब आप सिंप्लीफिकेशन से इसका हल कर सकते हो। हल करना है, इसका लघुत्तम लेके जोड़ दो या फिर घटा दो। एलसीएम आ गया यहाँ से 3, अब एलसीएम आएगा आपके पास है 6, एलसीएम मिल गया आपके पास है 6। एलसीएम 6 आने के बाद इस 3 का इस 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 2 को ऊपर 4 से गुणा करेंगे 8, प्लस इस 6 में इस 1 का डिवाइड करेंगे 6 बार, और 6 को 4 से गुणा किया 24, माइनस का चिन्ह है। इस 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3। अब आप जोड़ सकते हो, 24 और 8 होते हैं आपके पास 32 माइनस 3 बट्टे में मिला 6, 32 में से 3 घटाएंगे 29, तो उत्तर हो गया आपके पास 29/6। और अगर आप इसको मिश्र भिन्न में बदलना चाहो तो वो भी बदल सकते हो, 4 सही 5/6, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। तो पेश आपके सामने सवाल नंबर 8 जो कुछ इस तरह से है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इस सवाल को हल करने के लिए अपने पास तो वही तरीका है, सारणी से सारे के सारे मान जो हम जानते हैं वो सारे के सारे मान इसमें रख देंगे। tan 60 का मान जो होता है अंडर√3, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1, सेक 30 का मान जो होता है वो 2/√3, कोसेक 60 का भी मान वही होता है जो सेक 30 का होता है 2/√3, और यहाँ से कोट 30 का मान जो होता है वो होता है tan 60 का मान। tan 60 का मान अभी अपन ने देखा था अंडर√3, तो अंडर√3 ही इसका मान हो जाएगा। रखते हैं सारे के सारे मान। tan 60 का मान जो है अंडर√3, तो अंडर√3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2, वो तो 1/√2 का स्क्वायर, प्लस साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टे में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। सेक 30 का मान जो होता है वो आपके पास आप जानते हो 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर, और गुणा में 3 आपके पास क्वेश्चन वाला चल रहा है, प्लस कोसेक 60 का मान मैंने अभी बताया जो सेक 30 का होता है वही कोसेक 60 का मान होता है, तो आप लिख सकते हो 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस कोट 30 का मान होता है आपके पास जो tan 60 का मान होता है, और tan 60 का मान आप जानते हो होता है अंडर√3, तो अंडर√3 का स्क्वायर। यहाँ से अब इन सब की घातें सरल कर लेते हैं। घातें सरल करने पर हम पाते हैं अंडर√3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपके पास 3, बाद में है माइनस 4 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर आप सरल करते हो तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और अंडर√2 का स्क्वायर होता है आपके पास 2, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1/2 प्लस 1 बट्टे में आपके पास 3 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर आप करते हो तो 2 का स्क्वायर आप जानते हो, 2 को 2 से गुणा करते हो तो 4 मिलता है। और अंडर रूट की संख्या को जब भी अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर निकालने को आपसे बोला जाए तो अंडर रूट को जब अंडर रूट से गुणा करते हैं तो आपका अंडर रूट हट जाता है, वो संख्या सेम आ जाती है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर है 3 प्लस 2/√3 का स्क्वायर अभी किया अपन ने 4/3 माइनस अंडर√3 का स्क्वायर होता है 3, अंडर रूट की संख्या को अंडर रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो 3। अब आपके पास इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और इस 2 से ये 4 कटेगा तो 2। अब ऊपर वाली संख्याएं लिख लेते हैं। क्या बचा अपने पास 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पर चिन्ह अपने पास प्लस का ही था, ये प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बट्टे में यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4/3 माइनस 3, तो 4 प्लस 4/3
माइनस में 3, ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 बट्टे में यहाँ से 4 प्लस का और 3 माइनस का 1 बच गया, 1 प्लस 4 बट्टे 3, यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4 और ये हो जाएंगे 7 बट्टे 3, हम इसको लिख सकते हैं 6 बट्टे 7 बट्टे 3 और ये 3 ऊपर गुणा होगा तो 6 गुणा 3 बट्टे 7, हम इसको लिख सकते हैं 18 बट्टे 7, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। आप चाहो तो इसको मिस्र भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ तक भी उत्तर छोड़ो तो सही होगा। और एक बेहतरीन सा और आसान सा सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 9। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले देखते हैं सवाल क्या दे रखा है। सवाल है आपके पास साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 बट्टे में है टेन 30 गुणा टेन 60। ये सवाल आपके सामने दे रखा है। अब इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास वही एक तरीका रहना है, सारणी से ये सारे के सारे मान आपको पुटअप कर देने की। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, कोस 0 का, टेन 60 का और टेन 60 का मान, वो सारे के सारे मान लिखते हैं। साइन 30 का मान हम जानते हैं वो होता है 1/2 माइनस साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1, साइन 90 का मान जो होता है आपके पास वो होता है 1 प्लस 2 गुणा कोस 0 का मान भी 1 बट्टे में हम लिखते हैं टेन 30 का मान हम जानते हैं वो होता है 1/√3 गुणा में टेन 60 का मान जो होता है वो होता है आपके पास √3, लिख देते हैं √3। इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम देखते हैं 2 और गुणा 1 होके 2 बन गया, 2 माइनस 1 होगा 1। पूरी स्टेप लिख देते हैं 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बट्टे में 1 है तो इस 1 को लिखो चाहे मत लिखो, जब भी किसी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है वही सेम संख्या में मिल जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ से 1/2 तो पड़ा रहेगा, ये 2 और 1 को सरल करते हैं तो यहाँ प्लस में 1 आ गया। ये संख्या बन गई आपकी कुछ इस तरह से 1/2 प्लस 1। जब 1 में आधा जोड़ते हैं तो हमें पता है 1.5 प्राप्त होता है और उस 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 या फिर आप इसको सरल करके देखना चाहो तो इस तरह से सरल करके भी देख सकते हो। 2 एलसीएम लेंगे, इस 2 का 2 में भाग दिया 1 प्लस इसके बट्टे में 1 था, इस 1 का इसमें भाग दिया 2 और 2 को ऊपर 1 से गुणा किया तो 2 लिखा मैंने 3/2। तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 सही 1/2 जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। सवाल नंबर 10 है आपके सामने, 2 टेन 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेन 30 का मान हम जानते हैं वो होता है 1/√3, तो सिर्फ एक ही मान हमें चाहिए, यहाँ भी टेन 30 है यहाँ भी टेन 30 है तो 1/√3 से हमारे काम हो जाएगा। तो लिखते हैं सारणी से मान लिखने पर, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 1/√3 बट्टे में 1 माइनस यहाँ पर भी वही 1/√3 होगा पर इसका स्क्वायर होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली संख्या तो कुछ इस तरह से बन जाएगी 2/√3 बट्टे में हम देखते हैं 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 1/3। अब इसको बट्टे वाली संख्या को माइनस कर लेंगे, हमें करते हैं 2/√3 तो सेम बना रहेगा बट्टे में, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं और 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं 3 और इसको जब घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 3 माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 और पूरे के बट्टे में चल रहा है आपके पास 2/3, 3 में से 1 हटा दिया 2 आ गया। अब आप जब भी इसको सरल करते हो तो ये नीचे वाली जो संख्या है या तो आप ये बाहर वाली संख्या आपस में गुणा कर लो और अंदर वाली, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2/3 जो है ऊपर गुणा होगा तो 2/3 की जगह 3/2 लिखा जाएगा। तो अब करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2/√3 और जब 2/3 बट्टे में है तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब जब इस 3 को अपन देखो, अभी अपन √3 का होल स्क्वायर जो कर रहे थे, √3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुणा √3 और इसका मान कितना होता है 3, तो 3 की जगह मैं √3 और √3 लिख सकता हूँ। यहाँ से लिखेंगे √3 गुणा √3, ऊपर 3 ही बचा उसकी जगह मैंने लिख दिया √3 और √3। यहाँ से बट्टे में आपके पास है 1/√3, इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आंसर जो फाइनल आंसर बना वो होगा √3, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ।